दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानते हैं कि शंकर भगवान ने कैसे माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाते हैं और उस समय एक तोता उनकी अमर कथा को किस प्रकार सुन लेता है। और आगे जानते हैं कि क्या महत्व होता है अमर कथा के बारे में। तो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए जानते हैं अमर कथा के बारे में, थोड़ा प्रकाश डालते हैं कि किस प्रकार शिव जी के द्वारा पार्वती जी को अमरनाथ की गुफा में सुनाई गई थी अमर कथा। इसे भागवत कथा भी कहते हैं। एक समय पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया कि मुझे किस कारण आपको प्राप्त करने के लिए अनेक जन्म लेने पड़ते हैं तथा बार बार तपस्या करके आपको पुनः प्राप्त करना पड़ता है। तब शिव जी ने उन्हें अमर होने की कथा के विषय में बताने का निश्चय किया, जिस कारण पार्वती जी को अन्य जन्म न लेने पड़े। इसके लिए उन्होंने एक गुप्त एवं एकांत स्थान अमरनाथ की गुफा का चुनाव किया। अमर कथा या भागवत कथा अत्यंत लंबी कथा होती है। इसमें भूत, भविष्य तथा वर्तमान में होने वाली सभी ईश्वरीय गतिविधियों का वर्णन होता है। इसको जानने के पश्चात तथा ईश्वर की इच्छा से इसको सुनने वाला अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। तब शिव जी ने गुफा के चारों ओर अपनी शक्ति से अग्नि प्रज्वलित कर दी, जिससे अवांछित जीव इस कथा को सुन नहीं पाए। इस कथा को परम भाग्यशाली मनुष्य ही ईश्वर की कृपा से सुन व समझ पाते हैं, परंतु संयोगवश ईश्वरीय इच्छा से वहां एक सूक यानी कि तोता का घोंसला रह गया, जिसे शिव व पार्वती नहीं देख पाए। उसमें अभी भी अंडे से जन्मा एक सूक का बच्चा था। शिव जी के कथा आरंभ करते ही पार्वती के साथ उस सूक के बच्चे ने भी इस कथा को श्रवण करना आरंभ कर दिया। कथा के मध्य में जब शिव कथा सुनाते तो पार्वती बीच बीच में हुंकार हूं का शब्द भरती थी, जिससे शिव जी को लगता था कि वे कथा सुन रही है। शिव जी आंख बंद करके कथा सुनाते थे तथा उनको लगता रहा कि पार्वती जी कथा सुन रही है। बहुत लंबी कथा होने के कारण पार्वती जी की कुछ समय बाद आंख लग गई। तब सूक के बच्चे को यह कथा बहुत अच्छी लगी तथा उसने सोचा यदि पार्वती जी बीच बीच में हुंकार नहीं भरेगी तो शिव जी कथा सुनाना बंद कर देंगे। वैसे भी तोते मनुष्य की आवाज की नकल करने में समर्थ होते हैं। तब शिव जी की कथा सुनाने पर पार्वती जी के स्थान पर सूक का बच्चा वैसे ही समर में हुंकार भरने लगा। इसी प्रकार शिव जी ने बहुत समय उपरांत जब कथा समाप्त की तो शिव जी ने आंख खोलकर देखा कि पार्वती के स्थान पर एक सूक के बच्चे ने संपूर्ण कथा सुन ली है। तब वे त्रिशूल लेकर उसे दंडित करने के लिए उसके पीछे भागे। सूक के बच्चे ने उड़ते उड़ते वेदव्यास जी की भ्राय के घ्रम में शरण ली। इसके बहुत समय पश्चात उस शुक ने वेदव्यास जी के पुत्र के रूप में जन्म लिया तथा शुक्रदेव के नाम से विख्यात हुए। भागवत कथा का उन्हें पहले से ही ज्ञान हो चुका था। उनके पिता वेदव्यास जी ने उन्हें अनेक वेद पुराणों की भी शिक्षा दी थी। इसके बहुत समय पश्चात उन्होंने राजा परीक्षित तथा असंख्य ऋषि मुनियों व देवी देवताओं को इस भागवत कथा या अमर कथा का अमृत पान करवाया था। इसी प्रकार अमरनाथ गुफा में अमर कबूतरों का एक जोड़ा है। अमरनाथ धाम एक ऐसा शिव धाम है जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव साक्षात अमरनाथ गुफा में विराजमान है। यह धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पावन गुफा में बर्फीली बूंदों से बनने वाले इस हिम शिवलिंग को देवीय चमत्कार के रूप में माना जाता है। कहते हैं इस गुफा में कबूतर का एक जोड़ा सदियों से मौजूद है। एक बार माता पार्वती ने महादेव से पूछा कि ऐसा क्यों है कि आप अजर अमर हैं और आपके गर्दन में पड़ी नरमुंड की माला का रहस्य क्या है। इस पर महादेव ने पार्वती के सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझा, इसलिए उन्होंने उस बात को टालने की कोशिश की, लेकिन पार्वती जी की जिद के कारण इस रहस्य को बताना स्वीकार किया। कहते हैं इस रहस्य को बताने के लिए भगवान शिव को एक एकांत जगह की आवश्यकता थी, जिसे तलाश करते हुए वो माता पार्वती को लेकर आगे बढ़ते चले गए। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव जी ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे ही पहलगाम कहा जाने लगा, जहाँ से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। यहाँ से कुछ आगे जाने पर शिव जी ने अपने माथे से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह पर उन्होंने ऐसा किया वह चंदनवाड़ी कहलाती है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और गले के सांपों को शेषनाग पर छोड़ दिया, जिस कारण इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अमरनाथ यात्रा का अगला पड़ाव गणेश टोप है। मान्यता है कि इस स्थान पर शिव जी ने अपने पुत्र गणेश को छोड़ा था। इस प्रकार इन 5 चीजों को पीछे छोड़ने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ उस गुफा में प्रवेश किया। इनमें कोई भी तीसरा प्राणी इसमें प्रवेश न कर पाए, इसलिए शिव ने गुफा के चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। जिसके बाद महादेव ने जीवन के उस गूढ़ रहस्यों की कथा शुरू की।
मान्यता है कि कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई थी। उस समय वो कथा दो सफेद कबूतर सुन रहे थे। जब कथा समाप्त हुई और भगवान शिव का ध्यान माता पार्वती पर गया तो उन्होंने पार्वती जी को सोया हुआ पाया। तब महादेव जी की नजर उन दोनों कबूतरों पर पड़ी, जिसे देखते ही महादेव को उन पर क्रोध आ गया। फिर दोनों कबूतर महादेव के पास आकर बोले कि हमने आपकी अमर कथा सुनी है, यदि आप हमें मार देंगे तो आपकी कथा झूठी हो जाएगी। कहते हैं इस पर महादेव ने उन कबूतरों को वर दिया कि वो सदैव उस स्थान पर शिव और पार्वती के प्रतीक के रूप में रहेंगे। कहते हैं कि कई यात्रियों को कबूतर के जोड़े के दर्शन भी होते हैं और जिनको दर्शन हो जाए वो बहुत खुश नसीब होते हैं। इस प्रकार शंकर भगवान की अमर कथा के बारे में हमने आपको दी है छोटी सी जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।